नमो भगवते वासुदेवाय। ओम 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 श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गं गणपतये नमो नमः। ओम सं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारंभां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनि मध्ये महाभारत अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपाय निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्य सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नंदतु। ओम तत्सत्। ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को ऋषिकेश से आज हमारा प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ही ओम हरि ही ओम हरि ही ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं अध्यात्म भौतिक दैविक क्षेत्र व्यष्टि समष्टि सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र सकाम निष्काम कर्मों के पके हुए फल स्वरूप में वर्तमान में आज सभी अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवावे। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2082 वैशाख मास की एकादशी शुक्ल पक्ष
मोहिनी एकादशी दोपहर 12:28 तक है। उसके बाद द्वादशी तिथि लग जाती है। आज है उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र, ये रात्रि 9:05 तक है। उसके बाद हस्त नक्षत्र लग जाता है। आज है गुरुवार, गुरुजनों की आराधना उपासना का दिन है। और यहाँ ग्रीष्म ऋतु चल रही है। रात्रि का न्यूनतम तापमान 18 डिग्री रहा और दिन का अधिकतम तापमान दोपहर 2 बजे का 30 डिग्री रहा है। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। ईस्वी सन 2025 8 मई 2025। तो आज चिन्मय जयंती भी मनाते हैं 8 मई को। तो हमारे गुरु चिन्मय महाराज जो उत्तरकाशी में उनका समाधि स्थल है, तो आज चिन्मय जयंती भी है। और अभी सुबह के 6:50 होने जा रहे हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5126वां वर्ष 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह कल्प ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष अभी चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरीय अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी अवधूत बाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिशन कपिलाद्वैत वेद व्यास भगवत पाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवन लाइव प्रसारण जूम एवं यूट्यूब के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 12 भक्ति योग के श्लोक नंबर 3 और 4 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ तत्वार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेदव्यास साहित्य शांकर भाष्य एवं परंपरागत 10 सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करे। इसमें से कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करे। वेद शास्त्र एवं आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे और करवावे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, लेखन करे, चर्चा विचार प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर करे, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय 12 पर हम विवेक विचार कर रहे हैं।
जिसमें अर्जुन का प्रश्न है भगवान से कि जो भक्त, जो आपने कहा दूसरे अध्याय से 8वें अध्याय तक भक्तों के बारे में सगुण और निर्गुण, तो जो सतत निरंतर आपके भजन ध्यान सेवा भक्ति में लगे रहकर आपके सगुण रूप परमेश्वर की उपासना करते हैं और दूसरे जो केवल अक्षरम अविनाशी निर्गुण अव्यक्त निराकार परमेश्वर की उपासना करते हैं, तो उन दोनों में से, दोनों उपासकों में से श्रेष्ठ उपासक कौन है? श्रेष्ठ, ये अर्जुन का प्रश्न है। अब प्रश्न ऐसा है कि वह उत्तर भी उसी अनुसार भगवान देते हैं। अब यहाँ कोई प्रश्न करता है तो उसकी योग्यता के अनुसार, अधिकार के अनुसार उसका उत्तर दिया जाता। यहाँ प्रश्न करने वाला अर्जुन है और उसके लिए यह विवेक होना आवश्यक है कि उसके लिए, उसके परिप्रेक्ष्य में क्या श्रेष्ठ है। अब ये जो मनुष्य अभी संसार के विषयों में आसक्त है, अर्जुन संसारी है, परिवार में पद प्रतिष्ठान में आसक्त है, विषय आसक्त है, और वो पूछ रहा है कि कौन सी भक्ति श्रेष्ठ है। तो उसके लिए सगुण उपासना ही श्रेष्ठ कल्याणकारी हो सकती है। और अर्जुन की जगह पे यदि कोई विरक्त सन्यासी जो देह आसक्ति छोड़कर विवेक वैराग्य संपन्न, शरीर की अभिमान से रहित होकर जो सन्यासी है, यदि वो पूछता है कि कौन सी उपासना श्रेष्ठ है स्वगुण और निर्गुण में, तो उस सन्यासी के लिए निर्गुण उपासना ही श्रेष्ठ कही जाएगी। तो श्रेष्ठता जो है रिलेटिव, कौन सामने व्यक्ति है, क्या उस, जैसे आभूषणों में कौन सा आभूषण श्रेष्ठ है? नेकलेस श्रेष्ठ है कि हार श्रेष्ठ है कि 9 करोड़ का हार श्रेष्ठ है? तो श्रेष्ठता वहां हार में होती है, लेकिन सुवर्ण में कोई श्रेष्ठता निकृष्टता नहीं होती। सुवर्ण न सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है, न श्रेष्ठ कहा जाता है, न नित्य। सुवर्ण सुवर्ण है। इसीलिए सगुण निर्गुण जो है वो उपाधि से कहा जाता है। उपाधि रहित परमात्मा में न सगुण है न निर्गुण है, न साकार है न निराकार है। तो ये जो अर्जुन ने प्रश्न पूछा, तो भगवान ने उसे बहुत ही सटीक उत्तर दिया कि देखो, कोई भी भक्त हो उसमें ये 4 लक्षण होने आवश्यक। मई मना आवेश, अपने अंतकरण को परमात्मा में एकाग्र करके, लगाकर, नित्य युक्ता, अपने इष्ट प्रिय परमेश्वर में निरंतर लगा रहना। नित्य युक्ता, सदा सर्वत्र सब भाव से। परया श्रद्धया, और परम श्रद्धा का, परया सामान्य श्रद्धा नहीं चलती,
लौकिक श्रद्धा नहीं, विश्वास नहीं, परम श्रद्धा यानी परम पूज्य भाव, परम श्रद्धा से युक्त होना आवश्यक भगवान की उपासना करने के लिए। चाहे सगुण की उपासना करनी हो, चाहे निर्गुण की उपासना, परम श्रद्धा होना आवश्यक। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयते, श्रद्धावान को ही ज्ञान प्राप्त होता है। और माम उपासते, इस तरह श्रद्धावान होकर अपनी योग्यता के अनुसार सगुण या निर्गुण परमेश्वर की उपासना करता है। तो भगवान कहते हैं वह मेरे लिए श्रेष्ठ भक्ति योगी मान्य है, युक्त तमा। अब प्रश्न होता है कि जो सन्यासी है उसके लिए सगुण उपासना नहीं है, जिसको संसार के विषयों से उपराम हो चुका है, जिसको अपने देह इंद्रियों का भी अभिमान नहीं है, देहासक्ति से भी रहित है, उसके लिए तो केवल परमात्मा ज्ञान योग, श्रवण मनन और ध्यान करना ही श्रेष्ठ है। इसलिए अब जो निर्गुण उपासक है उसके विषय में भगवान कह रहे हैं कि निर्गुण उपासक ही उपासकों में सर्वश्रेष्ठ उपासक कहा जाता है। आगे 3 और 4 श्लोक में भगवान कहते हैं निर्गुण उपासक के लक्षण और उसका स्वरूप क्या है। ये बहुत ही सटीक आगे 3, 4 और 5 3 श्लोक में भगवान निर्गुण उपासक और उपासना का स्वरूप कहते हैं और वह योग्यता जिसकी है वो निर्गुण उपासना कर सकते हैं। तो क्या योग्यता होनी चाहिए निर्गुण उपासना के, वो कहेंगे। और निर्गुण उपासना किसकी होती है, वहां कोई मूर्ति तो है, वो तो अव्यक्त है, निर्गुण है, निराकार है, तो उसकी उपासना कैसे होगी। तो निर्गुण के 8 विशेषण दे, 8 प्रकार से विशेषणों से निर्गुण परमेश्वर की उपासना होती है। तो ये अब आगे भगवान श्लोक नंबर 3 और 4 में कहने जा रहे हैं। ये त्वक्षरमनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवम् संनियमेन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। निर्गुण उपासना करनी है, उसके लिए क्या योग्यता आवश्यक। यहाँ भगवान 3 प्रकार की योग्यता बताते हैं कि जिसको निर्गुण उपासना करनी है उसमें 3 योग्यता होनी आवश्यक। अपने इंद्रिय और शरीर को संयमित करना, 10 इंद्रिय, श्रम दम जिसको कहते, इंद्रिय और मन का संयम। तो पहले इंद्रियों को संयमित नियमित करना आवश्यक है। उसके बाद अपने अंतःकरण बुद्धि में जो राग द्वेष द्वंद्व है
उस द्वंद्वों से रहित होना आवश्यक। तो दूसरा साधन है द्वंद्व रहित अंतःकरण बुद्धि। और तीसरी बात कही सर्वभूत हितेरता, सभी प्राणियों के हित में प्रवृत्त रहता है, रत रहता, रमण कर, यानी कभी किसी का हित नहीं चाहता, चाहे शत्रु हो चाहे मित्र हो, चाहे अनुकूल हो चाहे प्रतिकूल हो। सर्वभूत हितेरता, ये तीन योग्यता जब होगी तो मनुष्य निर्गुण उपासना कर सकता है, यानी देहासक्ति रहित इंद्रिय उपासारी संयमित नियमित है, और अंतःकरण बुद्धि में किसी प्रकार का द्वंद्व नहीं है, राग द्वेष आदि द्वंद्व से जिसका मन अंतःकरण अप्रभावित रहता है, यानी हम सामान्य मनुष्य का तो तुरंत प्रभावित हो जाता, सुखी हो गया, दुखी हो गया, मान हो गया, अपमान हो गया, राग हुए, द्वेष है, किसी भी प्रकार के द्वंद्व से जिसकी मन बुद्धि प्रभावित नहीं हो, और कोई भी प्राणी उसके सामने आ जाए, अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, उसको हित में प्रयत्नशील रहता है कि उसका हित कैसे हो। सर्वभूत हितेर, ये तीन साधन जिसके पास है तो वह मनुष्य निर्गुण उपासना कर सकता है। अब तीन साधन, पहला साधन ही सबसे कठिन है, आगे सब कठिन है। तो सबसे पहला साधन है जो वो अपनी जो पांच ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय है उसको अच्छी तरह शास्त्र के अनुसार, धर्म के अनुसार नियमन संयमन करना, यानी इंद्रियों को जो बहिर्मुख है उसको अंतर्मुख करना, नियमन करना। हालांकि इंद्रियों का स्वभाव ही बहिर्मुख है, आंख बाहर जाएंगी रूप देखने, कान शब्द स्पर्श रूप रस, अब इसको रोक कर उसे अंतर्मुख करना, नियमन करना, एक बहुत बड़ी साधना जिसको हम शम और दम कहते हैं। इंद्रियों का संयम साधक के लिए सबसे पहला प्रवेश द्वार है, साधना में आगे बढ़ना है तो सबसे पहले इंद्रियों का संयमन नियमन होना। आदौ इंद्रियाणि संयम्य, गीता में तीसरे अध्याय में कहा। उसके बाद मन और उसके बाद बुद्धि को काबू में करके फिर अपने परमात्मा चिंतन में लगे, ये नियमन क्रम से होता। तो इंद्रियों का यदि संयम हो गया तो फिर बुद्धि जो है वो भगवतमय होती है। समबुद्धय, बुद्धि को भगवतमय बनाए रखना, समबुद्धय, भगवत भाव में निरंतर टिकाए रखना, ये भी दूसरी साध। इंद्रिय और मन का संयम होने के बाद बुद्धि का समत्व, और बुद्धि का समत्व हो जाने के बाद जो है सर्वभूत हितेरता, संपूर्ण प्राणी जो भी है 84 लाख चींटी से लेके ब्रह्मा विष्णु महेश, सबकी भलाई कैसे हो, उसी भलाई में लगे रहना, न किसी की बुराई करना, बुरे की भी बुराई ना कर। ये बहुत बड़ी चैलेंज। आप भले की भलाई, भले की अच्छे की अच्छाई तो करते हो, लेकिन बुरे की
बुराई न करके बुरे की भलाई करना, यहाँ सबसे बड़ी चैलेंज है मानव जाति। बुरे की बुराई ना करना और बुरे की बुराई से मोहित ना होना और बुरे को बुरा ना कहना, तो भगवान की माया है। भाई तुम क्यों बुराई को पीछे पड़े हो, बुराई को हटाने का तुम क्यों ठेका लेके बैठे। भाई कोई बुरा है कोई भला है, जो जैसा तुम्हें नारायण दृष्टि करनी है। तो ये सर्वभूत हिते रथा, यानी बुरों की बुराई ना करे, भलों की भलाई, बुरों की भलाई, सबकी भलाई यहाँ कह दिया ना। ये हमारा सनातन मंत्र है ना, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। यानी आतंकवादी का भी हित हो, आतंकवादी की बुराई नाश न करे, क्योंकि वो आतंकवादी है, ईश्वरीय प्रेरणा से है। नहीं नहीं, आतंकवादी को तो पूरा खात्मा करना है। एक ऑपरेशन हो गया, ये सब दूसरा ऑपरेशन तीसरा ऑपरेशन करेंगे, सब समाप्त कर, ऐसे कुछ होता नहीं। वो राग द्वेष बढ़ते हैं, लड़ाई बढ़ती है, झगड़ा वो अनादिकाल से चला आ रहा है। मानव जाति इसी में व्यष्टि और समष्टि मोहित रहती। लेकिन जिसका लक्ष्य परमार्थ है, उसे इस व्यष्टि समष्टि संसारी द्वंद्व में नहीं पड़ना है। भाई सबका हित हो, यही प्रार्थना करे। तो इस तरह ये परमार्थिक की बात है। अब राजा है तो राजा तो चुप नहीं बैठ सकता, राजा तो दंड देगा। लेकिन आप राजा तो है नहीं, आपका लक्ष्य परमार्थ है, तो आप उस द्वंद्व से उपराम हो जाए। राजा को सपोर्ट तो कर सकते ने। नहीं, राजा को आप कुछ भी नहीं कह सकते, आप केवल भगवत भाव से स्वीकार। राजा को प्रोत्साहन देने के लिए भी आपके लिए कोई ठेका नहीं लिखा, आपका कोई ठेका नहीं कि हाँ राजा को हम प्रोत्साहन करें, राजा के मारेगा। तो ये भ्रम है। तुम्हारा लक्ष्य परमार्थ है तो तुम्हें सर्वत्र किसी के पक्ष में राग द्वेष नहीं करना है। चाहे राजा हो, चाहे आपका पुत्र हो, चाहे आपका परिवार हो, चाहे आपका रिश्तेदार हो, चाहे आपका मित्र हो, चाहे आपका शत्रु हो, आतंकवादी किसी का नहीं होता। तो सारा जो है परमार्थी के लिए ये नियम है। सर्वभूत हिते रता में आतंकवादी भी आ जाता है, समझ लेना भगवान जो कह रहे हैं। हाँ आप आप संसारी है तो आप करो, हो अल्लाह, मीडिया में हो अल्लाह लोग करते ही, तो उसका कोई मतलब नहीं। आपका लक्ष्य परमार्थ है तो किसी इस पचड़े में नहीं पड़ना चाहिए, परमार्थ दृष्टि रखे। तो आप ध्यान, अब क्या ध्यान आपके मगज में आतंकवाद बुद्धि में चढ़ गया है, तो आप क्या निर्गुण ध्यान उपासना करेंगे, क्या भक्ति करेंगे। आपका मन तो राग द्वेष से विचलित उबल रहा है, और फिर आप क्या ध्यान भजन करेंगे। इसीलिए ये भी तीन साधन बहुत महत्व, और लोग स्वीकार भी नहीं करेंगे नैतिकता से। हाँ भाई, संसार है, संसारी लोग स्वीकार नहीं करेंगे, वो संसारी लोगों के लिए है भी नहीं। ये साधन जो निर्गुण उपासक परमार्थी है उसके लिए। सारे इंद्रियों का संयमन नियमन करना सबसे पहली बात है, बुद्धि को भगवतमय रखना ये दूसरी बात है, और सभी प्राणी में अंतर्यामी नारायण को देखकर उसके हित में प्रयत्नशील रहना, सर्वभूत हिते। भाई आतंकवादी का अंतर्यामी भी नारायणी है ना, तो नारायण की दृष्टि बनाए रखे। हाँ, निर्गुण उपासना के लिए बात चल रही है। अब ये तीन साधन यदि आप जुटा लेते हैं, तभी आप ये 8 विशेषणों के द्वारा निर्गुण तत्व की उपासना कर सकते हैं। तीन साधन नहीं है तो आप सगुण उपासना कर सकते हैं।
लेकिन सगुण उपासना में भी संसार के विषयों की आसक्ति छोड़ना, वहां भी इंद्रियों का संयम नहीं तो सगुण उपासना भी नहीं हो पाए। वहां भी बुद्धि का नियमन आवश्यक, सगुण उपासना में तो, निर्गुण में तो विशेष रूप से आवश्यक। अब जो 8 विशेषण कह रहे हैं भगवान, अब जिस परमात्मा निर्गुण निराकार परमेश्वर का आप ध्यान भजन करने जा रहे हैं, वो अचिंत्य है, यानी वो मन बुद्धि चिंतन का विचार का विषय नहीं। आप चिंतन करो ध्यान करो, क्या चिंतन ध्यान का विषय है ही नहीं, उसका ध्यान क्या करोगे? अचिंत्य, अचिंत्य का ध्यान नहीं हो सकता है, चिंतन नहीं हो सकता, इसलिए मन बुद्धि के द्वारा उसका ध्यान चिंतन नहीं हो सकता है। तो क्या करें? शास्त्र के द्वारा आचार्य के मार्गदर्शन में उसका विवेक कर सकते हैं। आप अपनी मन बुद्धि के द्वारा उस अचिंत्य निर्गुण निराकार परमेश्वर का चिंतन नहीं कर सकते, यानी यहाँ फिर आलंबन आ गया। निर्गुण परमेश्वर की उपासना के लिए आपको शास्त्र, वेदांत शास्त्र और आचार्य का आलंबन लेना आवश्यक, तभी आप उसका चिंतन कर पाएंगे। वो चिंतन निर्गुण का है ना। अचिंत्य का चिंतन करने के लिए शास्त्र और आचार्य का सहारा लिया जाता है। और फिर जो निर्गुण परमेश्वर सर्वव्यापक है, सर्वत्र गमः, हालांकि वो सर्वव्यापक आपके अंदर अभी उपस्थित है, अंतर्यामी रूप से आपकी तीनों अवस्थाओं का साक्षी है। आप जगते हो, उसको आपकी जागृत अवस्था को चला रहा है। आप स्वप्न देख रहे हो, स्वप्न को प्रकाशित कर, आप सो गए हो, सुषुप्ति को प्रकाशित कर रहा है। तो वो अंतर्यामी तीनों अवस्थाओं में व्याप्त है, तीनों अवस्था में भी व्याप्त है, आपके तीनों शरीर को भी चलाता है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर को भी प्रकाशित कर। व्यापक यानी सर्वव्यापक, भौतिक रूप से भी सर्वव्यापक है, आध्यात्मिक रूप से भी सर्वव्यापक है, और दैवी रूप से सभी देवताओं में भी सर्वव्यापक है, देश काल विषय में सर्वव्यापक। वो निर्गुण परमेश्वर परमात्मा है, ऐसा विवेक करे। सर्वत्र गमः, अनिर्देश्यम, यानी वह निर्देश के योग्य नहीं है। वाणी के द्वारा हम निर्देश करते हैं, जैसे वो किसके जैसा है, इसके जैसा है, उसके जैसा है। जाति से निर्देश होता है कि ब्राह्मण है, क्षत्रिय है। अरे परमेश्वर न ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, न वैश्य है। निर्गुण परमेश्वर की बात चल रही। अच्छा, उसका गुण कौन सा है? परमेश्वर सात्विक है, राजसी है कि ताम? परमेश्वर को गुण से भी कोई लेना देना नहीं। परमेश्वर कौन सी क्रिया करता है? परमेश्वर पाप करता है, पुण्य? अरे परमेश्वर पाप पुण्य और मिश्र सभी कर्मों का प्रकाशक है, साक्षी। तो क्रिया के साथ भी परमेश्वर को नहीं जोड़ा जा सकता। संबंध क्या है? न वो माता है, न पिता है, न भाई है, न बहन, सब है, इसलिए कोई संबंध नहीं। जहां सारे संबंध होते हैं वहां कोई संबंध ही नहीं। ये तो हम लोग गाते हैं ना, त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव, सब आप है, तो फिर क्या संबंध रहा? आप माता नहीं कह सकते, आप पिता नहीं कह सकते, आप मित्र नहीं कह सकते, वो सब वही है। अनिर्देश्यम, संबंध से रहित। तो इस प्रकार वह उसका स्वरूप अकथनीय है।
यानी वो शब्द का, वाणी का, वाक्य का विषय नहीं है। यह ऐसा है, वह वैसा है, ऐसा नहीं कह सकते। वो जैसा है वैसा है, परिपूर्ण है। अनिर्देश्यम का मतलब होता है वो वाणी का विषय नहीं। कूटस्थ निर्गुण निराकार परमात्मा जो है, सदा एक रस एक रूप सब में उपस्थित रहता है। देश काल विषय भौतिक अध्यात्म दैव सब में एक समान, एक रूप, एक रस, कूटस्थ कहते। जैसे सभी आभूषणों में सुवर्ण कूटस्थ है, सभी आभूषणों में सुवर्ण एक रूप है, सभी आभूषणों में सुवर्ण एक रस है। चाहे आभूषण कोई भी हो, छोटा हो, बड़ा हो, श्रेष्ठ हो, सामान्य हो, ऐसे परमात्मा देश काल विषय भौतिक अध्यात्म दैव ब्रह्मा विष्णु महेश तक सब में सदा सर्वत्र एक रस एक रूप रहने वाला है। ध्रुवम ये चौथा विशेषण है, पांचवा, यानी अटल है, शाश्वत, हमेशा जैसा है वैसा ज्यों का त्यों है। जैसे आभूषण में सुवर्ण अटल है, नित्य है, शाश्वत है। आभूषण बदलते रहते हैं, उसकी डिजाइन, उसकी कीमत, उसकी मार्केट, उसकी बाजार, आभूषण का सारा खेल सराफा बाजार में चलता रहता। लेकिन सुवर्ण जो है वो शाश्वत है, नित्य है, अटल है। सुवर्ण में को वैसे ही परमात्मा इस संसार में, चाहे संसार रहे या ना रहे, व्यष्टि समष्टि सबके अंदर सुवर्ण ध्रुवम नित्य है, शाश्वत। फिर कहा अचलम, निर्गुण निराकार परमात्मा जो है वो अचल है। अचल यानी कंपन से रहित, गति से रहित। आकाशवत कहते हैं। आकाश जो है वो कभी चलता हुआ दिखता है? आकाश दौड़ रहा है? आकाश नहीं दौड़ता। पृथ्वी चलती है, जल चलता है, वायु भी चलता है, अग्नि भी चल, लेकिन आकाश अचल है। ऐसे इस संसार में परमात्मा अचल है। निर्गुण निराकार परमेश्वर में कोई चलन क्रिया नहीं, जो का त्यों, जैसा है वैसा, सदा एक रस एक रूप रहने वाला। अचल कहा, अचल यानी जिसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है। अचलम, सदा ज्यों का त्यों रहने वाला, सर्वत्र सब में। ऐसा नहीं है कि काल देश विषय, सब में अचल रहने वाला। और अव्यक्त निराकार, क्योंकि जो इंद्रिय का विषय होता है वही व्यक्त होता है, जो इंद्रिय का विषय नहीं है वो अव्यक्त है। जैसे आपके कमरे में लाइट चल रही है, पंखा चल रहा है, मोबाइल चल रहा है, आपके गीजर हीटर फ्रिज सब चल रहा है, उपकरण, इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण चल रहे हैं, लेकिन उसको चलाने वाला जो बिजली का करंट है, पावर है, वो अव्यक्त है। वैसे ही इस सारे ब्रह्मांड को, जीव जगत, ईश्वर, देवी देवता, ब्रह्मा विष्णु महेश तक सबको धारण किए हुए है। लेकिन सबसे निराला है,
अव्यक्त, सभी नाम रूपों में अव्यक्त है, अप्रगट है, नाम रूप से रहित है। यानी जीव जगत, देवी देवता, ईश्वर, ये सब व्यक्त आप देख रहे हो, लेकिन वो अव्यक्त है। और ये आठवां विशेषण है निर्गुण का, अक्षरम। देखो यहाँ कोई नाम रूप उपाधि नहीं, ये सारे जो निर्गुण चिंतन वाले, निर्गुण स्वरूप परमेश्वर का, कि अक्षरम, यानी जिसका कभी क्षय नहीं होता। क्षर यानी नश्वर, जो बदलता रहता है, परिवर्तन होता है। और ये अक्षरम, जैसे सुवर्ण है आभूषणों में, आभूषण तो क्षर है, सुवर्ण अक्षर है, वो हमेशा जैसा है वैसा रहता है। वैसे ही यहाँ परमेश्वर सारे देश काल विषय भौतिक अध्यात्म देव सभी पदार्थों में अक्षर उपस्थित रहते हैं। तो यह जो निर्गुण निराकार परमेश्वर को जो निरंतर, निरंतर कहा, अखंड, 24/7, जिसका अंतकरण निरंतर सदा सर्वत्र सब प्रकार से सब में उसी का अनुसंधान बनाए रखते हैं। जहां देखो वहां उस परमात्मा के सिवा कुछ नहीं है। जैसे आप समुद्र किनारे चले जाओ तो आपका जो जल तत्व है उसके सिवा कुछ, चाहे आप समुद्र कह दो, चाहे आप लहरें कह दो, चाहे आप बुदबुदे कह दो, चाहे नदी आ रही है समुद्र में मिल रही है, चाहे ऊपर समुद्र के ऊपर बादल गड़गड़ा रहे हैं, चाहे समुद्र के ऊपर बादल बरस रहे हैं, ये सब खाली कहने सुनने की बातें। वास्तव में वहां केवल जल तत्व ही है। समुद्र के रूप में भी जल तत्व है, लहर के रूप में भी जल तत्व है, चाहे किसी भी नाम रूप में, बुदबुदे के नाम में भी जल तत्व है, नदी के रूप में भी जल तत्व है, तालाब के रूप में भी जल तत्व है, बादल के रूप में भी जल तत्व है, वर्षा के रूप में भी जल, जल के सिवा कुछ है ही। ऐसे ही आप यहाँ ये देश काल विषय, इतने भेद भ्रम बुद्धि में भरे हुए, ये सारे भेद भ्रमों से रहित जो है वो परमेश्वर है, जिसमें न काल का भेद है, न देश लोक का भेद है, न विषयों का भेद है, न भौतिक है, न अध्यात्म, सब परमात्मा के द्वारा ही चल रहा है। शासन भी उसका है, काल को वो चलाता है, लोक को वो धारण करता है, विषयों को वो चलाता है, भौतिक सत्ता उसकी है, अध्यात्म को वो चलाता है, देवी देवताओं का निर्माण भी वो करता है, निर्माण भी वो बनता है, और शासन भी वो करता है। तो शासक भी वो है, शासन भी वो है, दो अलग नहीं है। शासक भी परमेश्वर है, शासन भी परमेश्वर है, और जिस पर शासन चल रहा है वो भी परमेश्वर। इस तरह पर्युपासते, निरंतर जो भगवान की निर्गुण निराकार उपासना, मामेव प्राप्नुवन्ति, तो वो मुझ परमेश्वर को प्राप्त हो जाते हैं। प्राप्नुवन्ति यानी परम गति को प्राप्त होता। क्या परम गति है? सब परमेश्वर है, सब नारायण है,
सब परमात्मा है, उसके सिवा कुछ भी नहीं है। वो है तो सब है, लेकिन सब है तो वो नहीं है, सर वो है। सब है तो भी वो है, और सब नहीं है तो भी वो है। उसी को परमात्मा कहते। चाहे दुनिया में कुछ भी ना रहे तो भी परमात्मा है, और दुनिया जगत भौतिक देश काल विषय सब रहे चले, वो भी रहे तो भी वो परमात्मा में ही है। संसार के बिना भी वो है, और संसार के साथ भी वो है। उसके बिना संसार को आप है या नहीं है नहीं कह सकते। यानी है और नहीं है को प्रकाशित करने वाला निर्गुण निराकार परमेश्वर। सा काष्ठा सा परागति, वेदों में कहा कि वही परम स्थिति है, परम गति है, वही परमात्मा है। लेकिन जो इस प्रकार उपासना करता है वो निर्गुण परमेश्वर को प्राप्त करता है। ये उपासना कौन कर सकता है? जिसने अपने सारे देह अभिमान को, स्थूल सूक्ष्म शरीर के अभिमान को छोड़ दिया। तो निर्गुण उपासना का अधिकारी कौन है? बोले जिसके अंदर पूर्ण वैराग्य है, विवेक है, शम दम आदि इंद्रियों का, मन का संयम है, बुद्धि का विवेक है, और उसे परम श्रद्धा है, और जो नित्य परमात्मा से जुड़ा हुआ है, वही ये निर्गुण उपासना कर सकता है। इसीलिए जो संसारी है, जो नाम रूप संसार में आसक्त है, विषयों में उसके लिए तो असंभव। इंद्रिय विषय भोग में लगाए उसके लिए तो और जो देहासक्त है, अपने शरीर की चिंता में, स्थूल सूक्ष्म शरीर में आसक्त, उसके लिए भी ये उपासना कठिन है। यानी जिसका अहंकार शून्य हो गया है, अहंकार शून्य मनुष्य निर्गुण उपासना का उचित अधिकारी है। जब तक थोड़ा भी अहंकार है, मैं शरीर हूं, ये मेरा मन बुद्धि है, तो मैं हूं और मेरा हूं दोनों जब शून्य हो जाते हैं, तब वो निर्गुण उपासना की निर्गुण भक्त हो जाते। तो जब मेरा मम निकल जाता है ना, तो सगुण उपासना कर सकता। और फिर सगुण उपासना करने के बाद मैं पना निकल जाता है, मैं अभिमान, मैं, तो निर्गुण उपासना से अपने स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। वही अंतिम गति। सगुण अंतिम गति नहीं। सगुण में संसार की उपरामता है, संसार से उपराम हो जाए, मीराबाई जैसे उपराम हो गए, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न। चलो भाई, संसार की विषय आसक्ति तो परिवार, पैसा, पद, प्रतिष्ठान सबसे उपराम, तो सगुण भक्त हो गई। लेकिन आगे जो अहंकार छोड़कर निर्गुण भक्त होना, तो वहां अहंकार को पूर्णतः छोड़ना है। अहंकार ये कि मेरा शरीर है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, यहाँ तक कि व्यष्टि समष्टि अहंकार, यहाँ तक कि ब्रह्मा विष्णु महेश का अहंकार भी छोड़ना, तभी परमेश्वर का चिंतन होगा। ब्रह्मा जी के लिए भी उन्हें मैं ब्रह्मा हूं ये अहंकार छोड़ना होगा, तब वो ब्रह्मेश्वर का चिंतन कर। तो विष्णु को भी मैं विष्णु हूं ये अहंकार छोड़ना, तभी जाके वो परमेश्वर का निर्गुण ध्यान कर पाए। शिव जी को मैं शिव हूं, शंकर हूं ये अभिमान छोड़ना होगा, तभी जाके निर्गुण परमेश्वर का ध्यान कर सकते हैं। तो इस तरह ये सारा जो है निर्गुण उपासना का स्वरूप भगवान ने कहा है। इस पर हम और कल विचार करेंगे।
बड़ा रहस्यमय विषय है कि निराकार परमेश्वर का स्वरूप और उसकी उपासना कौन कर सकता है, दोनों यहाँ बताए। उपासक के लक्षण क्या है, उसकी क्या योग्यता होनी चाहिए, और निर्गुण परमात्मा का स्वरूप क्या है, दोनों बताए। ये त्वेक्षरम निर्देश्यम अव्यक्तम पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवं संनियमेन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। निर्गुण उपासना के लिए तीन योग्यता भगवान ने। इंद्रिय ग्रामम संनियम्य, नियम्य नहीं कहा, संयम, सम्यक रूप से, पूर्ण रूप से इंद्रिय का ग्राम, 10 इंद्रिय मन का संयमन नियमन करे। उसके बाद समबुद्धय, बुद्धि को भगवतमय करे। उसके बाद सर्वभूत हिते रता, संसार में सभी प्राणियों के हित में रत रहे, यानी अहिंसा व्रत। सर्वभूत हिते रता का मतलब है अहिंसा, अहिंसा व्रत में स्थित रहे, तब जाके हम ये निर्गुण उपासना कर सकते। उसके ये 8 विशेषण है। अचिंत्यम, जो अपने बुद्धि के चिंतन का विषय, मानवीय बुद्धि का विषय नहीं है। अचिंत्य का मतलब ह्यूमन बुद्धि, मानवीय, ये ईश्वरीय वेद के द्वारा हो सकता है, आचार्य परंपरा से, लेकिन मानवीय व्यक्तिगत बुद्धि से चिंतन करने योग्य नहीं। सर्वव्यापी, सर्वगम, अनिर्देश्यम, जो वाणी का विषय नहीं है। कूटस्थ, जो सदा एक रस एक रूप सब में उपस्थित रहने वाला है। ध्रुवम, जो सब में नित्य शाश्वत है। अचलम, जो आकाशवत अचल है, सब में सदा रहने वाला। अव्यक्त, और जो कभी व्यक्त नहीं होता, इंद्रियों का विषय नहीं है, निराकार, निर्गुण। अक्षरम, और जो अक्षर है, जिसमें कभी कोई परिवर्तन या विकार नहीं होता है। उस निर्गुण तत्व की जो निरंतर उपासना करते हैं, वो निर्गुण उपासक कहे जाते हैं। तो निर्गुण उपासना की साधना भी बताई, साधन भी बताया, और साध्य भी बताया। तो इस तरह साधन, साधना और साध्य तीनों इस श्लोक में भगवान ने कहे। जिसकी योग्यता हो उस अनुसार वो अपना साधन करता है। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावा करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिनि व्योमवद्व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम।
ओम नमो नारायण स्वामी जी। हाँ बोलो हेमा। स्वामी जी, अभी कल भी आपने कहा कि वेदांत का अध्ययन अध्यापन करना वो सब अधिकार के हिसाब से करना चाहिए। मगर कभी ऐसा होता है कि कुछ पिछले जन्म के पुण्य के हिसाब से ये सब मिल जाता है, तो धीरे धीरे ये जैसे गीता हम लोग सुन रहे हैं 2 साल से 3 साल से, तो धीरे धीरे करके अभी समझ में आ रहा है। तो ये प्रारब्ध के हिसाब से मिल जाता है, तो उसको हम अपनी साधना से आगे उसमें बढ़ते जाएंगे तो भी कर सकते हैं ना ये इसको। हाँ वो तो अंतकरण शुद्धि का साधन है, ज्ञान तो नहीं होगा लेकिन हाँ। आपके अंतकरण शुद्धि का साधन है। ऐसे वो वेदांत श्रवण करना कोई अधिकार योग्यता की आवश्यकता नहीं है, कोई भी कर सकता है, बच्चा भी कर सकता है, युवा भी कर सकता है। इसके हम्म। माध्यम से उसका अंतकरण शुद्ध होगा धीरे धीरे। तो ये अंतकरण शुद्धि का साधन, वो ज्ञान का साधन नहीं बनता। तब आप जो योग्यता है तो ज्ञान का साधन, अच्छा। और योग्यता नहीं है तो अंतकरण का साधन, शुद्धि का साधन बन जाता। हम अगर धीरे धीरे ये अंतकरण शुद्धि होते होते अधिकारित्व आ जाता है ना। हाँ अंतकरण शुद्धि होगी तो अधिकारित्व स्वयं आ जाएगा, उसमें कौन सा। जब तक अंतकरण शुद्ध नहीं है तब तक योग्यता अधिकारित्व नहीं आता। हम्म। जिसका अंतकरण शुद्ध हो गया, माने कि विवेक वैराग्य श्रम दम आदि संपत्ति जिसके अंदर 100% आ गई, कहने मुझे 95% है तो चलेगा, बोले नहीं चलेगा, भगवान कहते मुझे 100% चाहिए। हम्म। तो विवेक 100%, वैराग्य 100, श्रम दम उपरम तितिक्षा श्रद्धा समाधान 100%, और मुमुक्षा 100%। लोगों को मुमुक्षा होती है, मुक्त होना है, लेकिन हो जाए तो ठीक है, नहीं तो अगले जन्म। तो 100% नहीं है। हम्म। मुमुक्षा है लेकिन वो 100% नहीं है। हम्म। तब जाके वो अधिकारित्व बनता है। इसलिए जो अधिकारी नहीं है वो भी ये सगुण उपासना निर्गुण उपासना कर सकते हैं। वो उसके हम्म। अंतकरण शुद्धि का पवित्र साधन बन जाता है, हम्म। व्यर्थ नहीं है। बाकी जो आपने अभी आज 3 बताए वो ही मेन है, मुख्य हाँ ये साधना। जो 3 साधना बताई निर्गुण उपासना में, इंद्रिय ग्रामम संयम्य समबुद्धय सर्वभूत हिते रता, बस ये 3 साधन है मुख्य। हम्म। तो इतना है तो आप निर्गुण उपासना कर सकते हैं। हम्म। हाँ स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण। ठीक है, आज उपस्थित है प्रकाश आनंद दोषा होस्ट है, राजेश मोलकर को होस्ट है, नैना पुरोहित, राय बहादुर, अजय रत्न पारखी, अनुराधा जेठे, आशा कोटक, भद्रेश पड़िया, बीबी शर्मा, बीना सितलिया, दिनेश पटेल, हेमा कोटक, कीला जोशी, जयंती पांडा, करुणा कोहली, लीलावती बड़ेकर, मीरा उच्चिल, मीनाक्षी काले, पंकज भट्ट, पृथ्वीराज मालव, राम सेवक यादव, रेशा रथ, संजीवनी, श्रीरंग रानड़े, सुनील ठाकुर, उर्वशी पटेल, उषा मेनन, विशाल बेड़ेकर, अंजलि जोशी। तो आज इतने स्वागत हुए, सबको आज का दिन मंगलमय हो। एकादशी करे, व्रत करे, भगवत चिंतन करे और अपना और सबका परम कल्याण करे। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायणाय। ओम नमो ओम नारायणाय। नमो नारायण। ओम नमो नारायणाय। ओम 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 नारायण। नमो नारायण ओम नमो नारायण स्वामी जी। नारायण ओम नमो नारायणाय स्वामी। नारायणाय, सबको ओम नमो नारायण। उससे निवेदन है आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायणाय। आज का ये दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। ओम नमो सभी साधकों को नारायणाय। ओम नमो नारायणाय।